श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए और श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रिय पाठकों के लिए उनके विशेष आग्रह पर दीपावली पर्व के मुहूर्तों का विवेचन इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को दीपावली का महापर्व मंगलदायक हो, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने, इसी शुभकामना के साथ शुभ दीपावली मुहूर्त संवत 2081 सन 2024 समस्त हमारे जो सनातन धर्म प्रेमी हैं उनको अवगत कराना है कि इस वर्ष दीपावली के मुहूर्त और उनका जो समय है वह क्या क्या है। यहाँ धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक के मुहूर्तों का विवेचन, सूक्ष्म विवेचन मैं करने जा रहा हूँ। पहला जो पर्व है हमारा, यह है धनतेरस का पर्व, जिसको धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन जो पूजा और यमदीप दान, इस दिन यमदीप दान किया जाता है। अपने दरवाजे के बाहर की चौखट पर, आंगन में मुख्य द्वार के दाहिने ओर आप जो हैं एक चतुर्मुख 4 बत्तियों वाला दीपक प्रदोष काल में जलाएं। इसका प्रदोष काल और वृषभ काल का जो समय है, तिथि है, वह है धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को 2024 को, और यमदीप दान का जो समय है, पूजा का जो समय है, वह शाम को 5:30 से रात के 8:25 तक है, जिसको हम 7:30 हमारे श्री तारा प्रसाद जो दिव्य पंचांग है, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में भी दीपावली के पर्व और उनके मुहूर्त दिए गए हैं। तो वहाँ हमने 7:30 लिखा है, तो 5:30 से लेकर रात के 8:25 तक। और उसके बाद जो 2 नंबर है वह है छोटी दीपावली, जिसे कहते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व चंद्रोदय के समय, इसका मुख्य महत्व है चंद्रोदय के समय का। तो सूर्योदय से पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है। अभ्यंग स्नान का तात्पर्य है कि स्नान के जल में थोड़ा सा तिल का तेल मिलाएं, अथवा तिल का तेल उपलब्ध न हो तो तिल मिलाएं, तो इसको अभ्यंग और उससे स्नान करें। और जहाँ तक हो सके साबुन का प्रयोग न करें उस दिन। और ये सूर्योदय से पूर्व होगा, समय कीजिए, इसका समय होगा प्रातः सूर्योदय से पूर्व 5:13 से लेकर के 6:26 तक। और ये होगा 31 अक्टूबर के दिन। 31 अक्टूबर के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व 5:13 से 6:26 तक। और उस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो प्रातःकाल 5:13 में है। नंबर 3 है महालक्ष्मी पूजा मुहूर्त। महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो है वह 1 नवंबर 2024 को है। 1 नवंबर 2024 को चौघड़िया मुहूर्त जो है 7:53 से प्रातः
9:15 तक लाभ का मुहूर्त है और 9:15 से 10:38 तक अमृत चौघड़िया है और 12 बजे से दिन में 1:22 तक शुभ का चौघड़िया है। शाम को 4:07 से 5:23 तक चर का चौघड़िया है और रात्रि 8:40 से 10:17 तक लाभ का चौघड़िया है। रात्रि 11:54 से 1:32 तक शुभ का चौघड़िया है। 1:32 से 3:10 तक अमृत का चौघड़िया है और 3:10 से 4:47 तक ये है चर का चौघड़िया। तो ये चौघड़िया मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों बताए गए हैं। और कुछ विशेष पूजा के मुहूर्त होते हैं। मुख्य पूजा प्रदोष काल की कही गई है। तो प्रदोष काल की मुख्य पूजा का मुहूर्त है 5:23 से 8:01 तक और वृषभ काल की पूजा का मुहूर्त है वृषभ काल की पूजा का मुहूर्त है सायंकाल 6:19 से रात्रि 8:14 तक और जो महानिशा काल की पूजा का मुहूर्त है वो रात्रि 11:24 से 11:24 से ये है 12:23 तक। उसके बाद सिंह काल की भी पूजा का मुहूर्त है वह है रात्रि 12:49 से लेकर के 3:08 तक। और ये मैंने पूजा के मुहूर्त आपको बता दिए हैं। कृपया समय के लिए ध्यान देना है, इसमें आपने समय का विशेष ध्यान देना है। और जो इसमें मैं अपना एक संक्षिप्त लेख भी अपने पंचांग का जो हमारा ब्लॉग है उसमें डालने जा रहा हूँ, उसमें सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ दिए गए जो चौघड़िया मुहूर्त हैं दिन में जो दिए गए हैं, कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि दिन में भी आपने पूजा के मुहूर्त दिए हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनमें हवन होता है, पूजा होती है और वह दिन में दिए गए मुहूर्त उसके लिए अति प्रशस्त हैं। और रात्रि में भी जो प्रदोष काल, सिंह काल, महानिशा काल के मुहूर्तों के अलावा चौघड़िया मुहूर्त हमने दिए हैं, वे भी जिनको इन मुख्य मुहूर्तों में पूजा का समय नहीं मिल पाता है, वे चौघड़िया मुहूर्त चर हैं, लाभ हैं, शुभ हैं। ये चौघड़िया अमृत हैं, ये शुभदायक हैं, इनमें आप जो है पूजा कर सकते हैं। और 1 नवंबर 2024 को अमावस्या जो है वह दर्श होने से, दर्श अमावस्या है, तो दर्श अमावस्या होने से उस दिन जो है दर्श अमावस्या का तात्पर्य है कि उस दिन चंद्रोदय बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। पूरा दिन और रात उस दिन चंद्रोदय कहीं भी हो नहीं रहा है और चंद्रोदय नहीं होने से, दर्श अमावस्या होने से 1 नवंबर 2024 का दिन महालक्ष्मी पूजन के लिए अति प्रशस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्योदय से प्रदोष काल तक उस दिन अमावस्या है, इसलिए पूरा दिन और रात ये महालक्ष्मी पूजन के लिए, लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए, कुबेर जी का पूजन करने के लिए, काली जी का पूजन करने के लिए अति प्रशस्त है। नंबर 4 है इसमें हमारा गोवर्धन पूजा, ये 2 नवंबर को होगी। और नंबर 5 है यम द्वितीया, ये 3 नवंबर को होगी। पुनः सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मैं दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ दीपावली महापर्व को मनाएं और इसका आनंद लें तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। श्री गिरजा माता के पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि दीपावली के मुहूर्तों के संबंध में आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी और आप तदनुसार कर्म करेंगे। जो मैंने इसमें समय बताया है ये समय विशेष करके हमारे उत्तराखंड के लिए तो बिना मुहूर्तों का जो समय है, बिना किसी संस्कार के मान्य है। और लेकिन जो बाहर के शहर
बाहर के निवासी हैं, उत्तराखंड से, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ आदि के, उनके लिए मैंने बता दिया है कि जो मुहूर्तों का समय मैंने बताया उसमें आपके शहर का जो सूर्योदय है हमारे पंचांग से जितने मिनट ज़्यादा हो बाद में हो उतना समय इन मुहूर्तों में जोड़ दीजिए। तो और अगर आपका सूर्योदय हमारे सूर्योदय से कम हो तो अपने शहर के मुहूर्त के समय में घटा दीजिए, तो आपके शहर के मुहूर्त का समय एकदम सही आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं वाक्यों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ गिरिजा माता के पदनक ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो जय बद्री विशाल, बोलो जय गिरिजा माता।